गरीब कुम्हार के जादुई मिट्टी के दिए। खेमपुर नाम के गांव में संतोष नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी शालिनी और 2 बच्चे थे। इतने बड़े परिवार को चलाने का संतोष के पास एकमात्र सहारा उसका चाक ही था। अरे शालिनी, कल के लिए 1000 दियों का ऑर्डर मिला है। अभी से ही काम शुरू करना होगा। एक पूजा पंडाल वालों से ऑर्डर मिला है। वाह जी, मुझे तो लगा था पूरी नवरात्रि निकल जाएगी और कोई काम हाथ ही नहीं लगेगा, पर देखिए माता रानी की कृपा है। अरे बेटा, मैं भी मदद करूंगा। ऐ कौशल्या, तू भी हाथ बटा। सभी मिलकर दिए बनाते हैं, उसे भट्टी में सेकते हैं और सुबह सुबह 1000 दिए का ऑर्डर लेकर बाजार में निकल जाते हैं। पूजा की रौनक हर तरफ थी। कोई खेल खिलौने खरीद रहा था, कोई झूले झूल रहा था। दिए बेचकर जो पैसे आएंगे उससे गुड़िया और चिंटू के लिए कपड़े खिलौने लेकर आ जाऊंगा। माँ बाबूजी के कपड़े, शालिनी के लिए चूड़ियाँ, बहुत सारी खरीदारी करनी है। तभी रास्ते में संतोष से गांव का एक दुकानदार गौतम टकरा जाता है। गौतम शुरू से ही संतोष को परेशान करने की हर संभव कोशिश करता था। उसकी प्लास्टिक के खिलौनों की और चाइनीज लाइट्स की दुकान थी। गांव वाले अगर संतोष की मिट्टी की चीजें खरीदने लगे तो वो हाथ मलता ही बैठा रह जाता था। इसीलिए चाहे संतोष के ग्राहक छीनना हो या फिर उसके काम को खराब करना हो, गौतम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता था। अरे संतोष, कहाँ चले? रुको रुको, दिए वो भी इतने सारे। पर अब किस काम के? पंडाल में दिए तो मैं पहुंचा आया। मेरे ऑटोमेटिक दिए ना तेल लगे ना रुई। बिजली से चलाओ, हवा बारिश तूफान किसी में भी लो ना बुझे। पर काम तो मुझे दिया था गौतम, मैं दिए पहुंचा कर रहूंगा। मेरे दियों की बनावट को देखकर वो दिए छोड़ ही नहीं सकते, देख लेना। ऐसी बात है तो जाओ, बिल्कुल जाओ। संतोष जैसे ही आगे बढ़ता है, गौतम उसे धक्का मार देता है और सारे दिए टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। संतोष उदास होकर वापस घर लौट आता है और सारी बात अपनी पत्नी शालिनी को बताता है। कितने काम छीनेगा वो गौतम हमसे। कल से मैं और आप दिवाली के लिए मिट्टी के खिलौने बनाएंगे और बनाकर घर घर जाकर बेचेंगे। ये कितने भी नए नए खिलौने क्यों न ले आए, लेकिन मिट्टी की चीजों की बराबरी नहीं कर सकता। अगली सुबह दोनों पति पत्नी सर पर टोकरी लिए बाजार में निकल पड़ते हैं। दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो, लगाओ चाइनीज लाइट पर ताला, अब होगा दिए का बोलबाला। अरे चिक्की, अरे ओ चिंटू, आओ आओ दिए ले लो। लीजिए लीजिए हमारे दिए, घर को करे रोशन, लगाए दिए जगमगाए अपना आंगन। अरे रुको रुको अंकल, मुझे एक मिट्टी का घर दो ना, मैं मम्मी से पैसे लेकर आती हूँ। हमें भी दो ना, हम भी लेंगे। हमें भी चाहिए। आज तो लगता है सभी खिलौने बिक जाएंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा था शालिनी। अपनी दुकान पर बैठा गौतम परेशान हो गया था। दिवाली का समय और एक भी ग्राहक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बाजार का चक्कर लगाना होगा। गौतम बाहर निकलता है और शालिनी और संतोष को मिट्टी के खिलौने बेचता देख वो भी चिढ़ जाता है। इस भिखारी की हिम्मत तो बढ़ती जा रही है। आज पत्नी को भी साथ ले आया। इसे बदनाम ना किया तो मैं भी गौतम दुकान वाला नहीं। गौतम रात को संतोष के घर जाता है और उसके खिलौनों में बारूद डाल देता है। अब होगा दिवाली में धमाका। अगले दिन संतोष शालिनी खिलौने बेचकर घर लौट रहे थे। संतोष से खिलौना लेकर प्यारी अपने रसोई में खेल रही थी कि तभी चूल्हे की आग को खिलौना खींचने लग जाता है। खिलौना फेंक बेटी, खिलौना फेंक दे। छबीली अपनी बेटी के हाथ से खिलौना छीनकर बाहर फेंक देती है और एक बड़ा धमाका होते होते रह जाता है। ये खिलौने ने आग कैसे पकड़ लिया? अभी समय रहते मैं प्यारी के हाथों से खिलौना नहीं फेंकती तो ना जाने क्या हो जाता। पता नहीं खिलौनों में क्या डालकर बनाया है संतोष ने। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पूरा गांव शालिनी के घर पर धावा बोल देता है। ये क्या सुना मैंने? खिलौने ने आग पकड़ ली है। राम राम राम, खिलौने में बारूद डाला था क्या संतोष ने? क्यों लेते हो इस आदमी से सामान? अब नहीं लेगा कोई संतोष का सामान, और किसी ने लिए तो गांव में कुएं से उसे पानी भरने नहीं दिया जाएगा। सभी गांव वाले संतोष के सामान को लेना बंद कर देते हैं। संतोष का हौसला टूट जाता है और वो अपनी चाक को नदी में बहाने निकल जाता है। नदी के किनारे पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। मेरी चाक अब मेरे काम की नहीं, तो अब तू ही मेरी दुश्मन बन गई। संतोष चाक को नदी में बहा देता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। संतोष पेड़ के नीचे भागकर खुद को बारिश से बचाता है। शाम ढल जाती है और अचानक चाक नदी से खुद बाहर निकल कर आ जाता है। चाक से एक तेज रोशनी निकलती है।
अंधेरे में चाक खुद ब खुद चलने लग जाता है और एक औरत बनकर तैयार हो जाती है। ये चाक अपने आप कैसे चल रही है? कैसे? बारिश रुक जाती है और संतोष चाक के पास जाकर खड़ा होता है और उस चाक से निकलती औरत से कहता है, मुझे घर ले चलो संतोष। मैं प्रेरणा, गांव की पुरानी कुम्हारिन। मेरे पति को मारा गया था। मुझे अपना बदला लेना है। मुझे ले चलो। ये चाक जादुई दिए बनाएगा तो गरीब लोगों के घर में उजाला होगा और गौतम के दोस्तों के घर अंधेरा करेगा। अब सब बदल जाएगा। इस दिए को अपने घर ले चलो संतोष। संतोष चाक उठाकर घर आ जाता है और अपने कमरे में सो जाता है। रात भर चाक खुद ब खुद चलती रहती है और पूरा कमरा दियों से भर जाता है। हे जी, इतने सारे दिए, पर इन दियों का हम करेंगे क्या? कौन खरीदेगा हमसे अब दिए? फेंक दीजिए इन दियों को। कोई नया काम शुरू करते हैं जी। ये कहकर शालिनी घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और क्या देखती है कि पूरा गांव उसके घर के बाहर दिए खरीदने के लिए खड़ा है। मुझे दिए चाहिए थे, वो भी मिट्टी के, जो कि तेरे पास ही मिलेंगे शालिनी। जो कुछ हुआ उसे भूल जा। मुझे दिया नहीं मिलेगा क्या? सुना है रात भर संतोष ऐसे दिए बना रहा था जो बिना तेल और रुई के चलेंगे और एक बार जला दिया तो कभी नहीं बुझेंगे। ना बिजली चाहिए, ना तेल, ना तूफान का डर, ना बारिश का। पर ये सब क्या हो रहा है जी? मतलब जो कल रात को हुआ वो मेरा भ्रम नहीं, हकीकत था। वाह भगवान वाह। जादुई दिए अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो भी उस दिए को लेकर घर जाता, एकमात्र दिया पूरे घर को रोशन कर देता। लोग दूर शहरों से संतोष के पास आने लग जाते हैं। संतोष का नाम दूर दूर तक मशहूर हो जाता है। पर संतोष की बढ़ोतरी कहाँ गौतम को पचने वाली थी। वो एक रात छुपकर चाक को खुद ब खुद चलता देख लेता है। तो ये सब इस चाक की करनी है। और वाह वाही लूटे संतोष, ना जी ना, अब चाक चलाऊंगा मैं। गौतम खिड़की के रास्ते कमरे में जाकर चाक चोरी कर लेता है और अपने घर ले आता है और आराम से सो जाता है। अगली सुबह जैसा उसने सोचा था, चाक ने दिए तैयार कर दिए थे। अब दियों को दुकान पर ले जाकर बस बेचना ही है। गौतम दुकान खोलता है और दियों को सजाकर लोगों को बुलाने लग जाता है। लीजिए लीजिए दिए, ऐसे तो संतोष भी ना दे सके। सभी उसकी दुकान से दिए खरीद कर अपने घर की ओर निकल जाते हैं और जैसे ही दिया जलाते हैं, घर में अंधेरा छा जाता है। ऐसा अंधेरा कि दिन के उजाले में भी कोई अपने हाथ को भी न देख सके। अरे पापा, भीषण अंधेरा। ये गौतम क्या दे दिया? हम तो अंधा हो गया। अरे बचाओ, अरे बचाओ। और यही हाल उन सब का हुआ जो गौतम के पास से दिए लेकर गए थे। सारे दिए बिक गए। जाकर देखता हूँ मेरी जादुई चाक कैसी है। गौतम अपने घर जाता है और जैसे ही अंदर जाता है, चाक एक कुएं का आकार ले लेती है और गौतम उस कुएं में गिर जाता है। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे अम्मा। अरे गलती हो गई, मैं चोर हूँ चोर। सब मेरा किया धरा है मेरा। मुझे मारो। मैंने संतोष के खिलौने में बारूद भरा और उसकी चाक चोरी की। गौतम की आवाज जादू के कारण पूरे गांव को सुनाई दे जाती है। सभी उसके घर पहुंचते हैं और उसे कुएं से बाहर निकाला जाता है। मुझे माफ कर दो संतोष, मैं पापी हूँ। माफ नहीं, मुझे मारो, सब मारो। वो कुआं बहुत डरावना था। मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम प्रेरणा के गुनहगार हो, मेरे नहीं। उसी प्रेरणा के जिसके पति को तुमने मारा था, उसी सदमे में प्रेरणा भी चल बसी। मुझे माफ कर दो। तुम अपनी सजा भुगत चुके हो। अब मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। मैं आजाद हूँ। प्रेरणा का मकसद पूरा हुआ। इस जादुई चाक की मुझे जरूरत नहीं है। मैं खुद की कला पर विश्वास करता हूँ। संतोष वापस उस नदी के पास जाता है और जादुई चाक को बहाकर बदले में वापस अपनी चाक लाकर मेहनत से कमाकर खाने लग जाता है।